सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर ऑफ डिजिट में टाइप 2 की। टाइप 2 और टाइप 3 आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले टाइप 1 कराया था। दरअसल ये पूरा एक ही टॉपिक है, नंबर ऑफ डिजिट निकालना। इसको मैं 3 या 4 पार्ट में आपको सिखा रहा हूँ। एक एक टाइप 1 बाय 1 पढ़ाऊँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। शुरुआत करते हैं हम लोग बड़े ही शानदार तरीके से, और 1 बाय 1 मैं आपको सिखा रहा हूँ। टाइप 2 में इस तरह के प्रश्नों से सामना होने वाला है। प्रश्न को पढ़िए, समझिए, करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, ये बात कौन सी बतानी है कि 1 से 9 तक मैंने क्या कहा था, कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होंगे और 9 ही डिजिट होंगे। 9 ही डिजिट होंगे। मैंने कहा था 10 से 99 तक, या 10 से नहीं, हम लोग लेते हैं 1 से। ये याद करना है आपको, 1 से 99 तक 99 ही नंबर होंगे, और नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे इनमें? 189। ये आपने याद किया था। दूसरा हमने याद किया था 1 to 999। इफ़ यू रिमेंबर, आपको पता है कि हमारे पास 2 8 8 9 डिजिट होंगे। तीसरा आपने याद किया होगा 1 से लेकर 9999 तक डिजिट की संख्या कितनी होगी? 3 8 8 9 ये डिजिट होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? और इसमें पहले 3 ही खास हैं। ये पहले 3 ही इसमें खास हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं में आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर ये सब कुछ आपको याद है तो कहानी बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं, हम लोग प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को, क्योंकि पहला सवाल है, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। इसके बाद अगर ये सवाल समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को 3 जगह शेयर करना: फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, और जो आपके ग्रुप्स हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में। बस 3 जगह शेयर करके, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, इतना काम कर देना। शुरुआत करते हैं इस सवाल के कॉन्सेप्ट की। बेहतरीन तरीके समझाऊंगा, ध्यान से आप मेरी बात समझना। देखो, मामला आखिर क्या है, पहले सवाल को पढ़ो, कह क्या रहा है, क्या मीनिंग है सवाल का। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर्स। लास्ट 3 डिजिट, देखो ये देखो, यहां से लास्ट 3 डिजिट, अंतिम, यहां से देखो आप लोग, और ध्यान से देखो इसको। ये देखो लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर, और नंबर आपके सामने ये है, अप टू 27 डिजिट्स। देखो ये कोई नंबर है, 27 अंकों तक लिखा हुआ है। इस बात का मतलब क्या है, बताओ आप मुझे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये नंबर है, पूरा लिख के समझाता हूँ क्योंकि पहला सवाल है। 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने डिजिट हुए? 9 डिजिट हुए। अब आगे आएगा 10। अब डिजिट कितने हो गए बताओ भाई? 9 तो यहां से यहां तक ही थे। अब ये 10 और ये 11। अब मैं नंबर लिखता हूं, शांति से सुनते जाना। 12 13 14 15 16 17 18। अब 9 अंक तो ये हो गए, यहां से यहां तक 9 अंक हो गए। आगे जब आप पढ़ोगे यहां से यहां तक कितने अंक हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो 18 अंक ये हो गए। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, 1 से लेकर 18 तक यदि आप लिखोगे तो ये टोटल 27 अंक तक लिखा जाएगा। ये जो नंबर है, एक बड़ा सा नंबर है आपके सामने, इसमें कुल 27 अंक हैं। ये इस सवाल का मतलब है। मतलब बात समझ में आई क्या? बताओ, समझ गए? पहले जो हमने सवाल पढ़े थे वो और ये सवाल अलग थे। टाइप 1 को ध्यान से देखना, वहां पे अंकों की बात नहीं की गई थी, वहां पे बात की गई थी संख्या की। ठीक, क्लियर है? वहां पे बात की गई थी नंबर की, यहाँ पे बात की गई है डिजिट की। तो अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो बहुत सही जा रहे हो आप। अब मुझे बताओ, मैंने 1 से लेकर 18 तक टोटल 27 अंक इसमें देखे। मुझे एक बात समझ में आई कि सर इसमें, इस पूरे सवाल में 27 अंकों का यूज किया गया है। 27 अंक हैं टोटल, और वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है सर लास्ट के 3 अंक बताओ। तो
तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, उसने लास्ट के 3 अंक पूछे हैं, तो इस नंबर में लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, ये रहे लास्ट के 3 अंक। हो गया आपका सवाल। ध्यान से देखो आप, लास्ट के 3 अंक ये रहे 718, 718। ये देसी तरीका था, आंसर आपका आ गया 718। लेकिन पेपर में कतई भी ऐसे मत कर देना। क्यों? क्योंकि सवाल अभी बदलेगा। ये मैंने केवल ये सिखाया कि आखिर सवाल के मायने क्या है, मीनिंग क्या, क्या अर्थ है। समझ गए? ठीक है। पेपर में करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना आप लोग। ये कॉपी में नोट कर सकते हो, जो भी रफ रजिस्टर या कॉपी आप बना रहे हो उसमें नोट कर सकते हो। देखो मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं हमारे पास? 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 ही तो संख्या होगी, 9 संख्या। प्रत्येक संख्या में 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट होता है। तो इस प्रकार हमारे पास कुल अंक बनेंगे 9, 9 डिजिट। मुझे एक बात बताओ, अब 10 से लेकर हम आगे स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 10 से आगे 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है। अब जो 2 अंकों की संख्या है, प्रत्येक संख्या में 2 अंक होंगे। क्लियर है? अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने 1 से लेकर 9 तक 9 अंक तो लिख डाले, ये रहे 9 अंक, ये तो आपने लिख दिए। टोटल आपको कितने अंकों तक संख्या दी हुई है? 27 अंकों तक। 27 में से आपने 1 से लेकर 9 अंकों की बात कर चुके, ये बात ध्यान रखो आप। तो मुझे बताओ 27 में से 9 घटाओ। 27 में से जब आप 9 घटाओगे तो आपके पास कितने अंक बचे? 18। अब ये भी किया था ना, 1 से लेकर 9 तक लिखे थे और फिर हमने 10 से स्टार्ट किए थे और 18 तक। तो हमारे पास कितने अंक बने थे? ये 18 ही अंक बने थे हमारे पास, ये वाले 10 से लेकर 18 तक। तो ये वही अब हमारे पास बच गए आगे वाले 10 से 18 तक। तो अब हमारे पास यहाँ पर बचे टोटल 18 अंक, 18 डिजिट। बात समझ में आई क्या? चिंता मत करो, पहला सवाल है, टाइम लूंगा इसमें, पर मेरा पूरा फोकस समझाने के ऊपर है। समझा के छोड़ूंगा, बस ध्यान से सुनो। अगला भी समझाऊंगा, फिर समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितने भी नंबर होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि प्रत्येक नंबर में 2 अंक हैं। प्रत्येक नंबर में 2 अंक हैं। प्रत्येक नंबर में 2 अंक हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि 2 अंक मिलने से एक नंबर बन रहा है। 2 अंक मिलने से एक नंबर बन रहा है। और मेरे पास टोटल अंक कितने हैं? 18। तो एक बात बताओ, 18 अंक है मेरे पास। अगर 18 में 2 से भाग दे दूं तो मेरे पास कुल कितने नंबर होंगे? 9 नंबर होंगे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? फिर से सुनो, मैंने कहा कि मेरे पास टोटल 18 अंक बचे, 18 अंक बचे और 2 अंकों के मिलने से एक संख्या बनती है। तो 18 अंक से कितनी संख्या बनेगी? 2 से भाग दे दो। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 9 नंबर, यानी कि आपके पास अब आ गए 9 अंक, सॉरी 9 संख्या। अब आपके पास आ गई 9 संख्या। देखो, तो यहाँ पर आप लिखोगे 9 नंबर। ठीक, अब आप क्या करोगे? इन्हें ऐड कर दोगे, 9 और 9 18। अब आपके पास टोटल 18 संख्या हो गई, 18 नंबर हो गए। 18 नंबर का मीनिंग 1 से लेकर 18 तक। अब आप इस नंबर को ऐसे लिखोगे। अब आपके पास समझ में आ गई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, यानी कि आपको पता लग गया टोटल इस सिस्टम में, इस संख्या में 18 संख्याएं हैं, 18 नंबर हैं, मतलब 18 लास्ट का अंक आपको पता चल गया। अब जब आपको पता लग गया 18 है लास्ट का, तो उससे पहले 17 रहा होगा, इससे पहले 16 रहा होगा, इससे पहले 15 रहा होगा। आपको तो अब सब कुछ ही पता चल गया। स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए, और आपसे पूछा लास्ट के 3 अंक। तो लास्ट के 3 अंक आपके कितने हो गए? 7 1 8। 7 1 8। मुझे पता है बहुत कम समझ में आया, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा तो समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा समझ में आ गया तो अगला सवाल फेंक के मारता हूँ आपकी कॉपी में, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको नोट कर लेना अपने हिसाब से। मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। इस सवाल को पढ़ो, करो, समझो क्या है। एक मैं खुद ही समझा देता हूँ एक सवाल, ठीक है? डरने वाली तो कोई बात ही ना बाबू। किसी ने कहा था कि सर मोटा मोटा लिखो, ले भैया मोटा मोटा लिख देते हैं। एक संख्या है 28 अंक तक
के आखिरी 3 अंक लिखो। आखिरी 3 अंक बताओ। मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होंगी? सर 9 संख्याएं होंगी। और सर प्रत्येक संख्या एक अंक के हिसाब से टोटल 9 अंक होंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या में एक अंक होगा, तो इस प्रकार 9 ही अंक बनेंगे। ओके, 10 से बताओ आगे। हमारे पास अब 2 अंकों की संख्या चलनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें नहीं पता यहाँ कितने नंबर होंगे, लेकिन इतना तो पता लग गया कि मेरे पास टोटल 28 अंक हैं, और 28 अंक में से 9 अंकों की बात हमने कर ली। तो आप घटा दो ज़रा, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे? 19। यहाँ पर बचेगा 19। बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? अगर बात समझ में आई है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बनती है। 2 अंकों से मिलने से एक संख्या बन रही है, और मेरे पास कुल 19 अंक हैं। तो 19 को यदि मैं 2 से भाग दे दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 2 निम 18। तो 9 तो नंबर पूरे पूरे आ जाएंगे मेरे पास। भाई बचेगा एक, तो वो होगा एक डिजिट, एक अंक, एक डिजिट। बात क्लियर है? अब एक बात देखो, इसका मतलब मेरे 9 नंबर पूरे हो गए। 9 नंबर पूरे और एक डिजिट मेरा बच गया। इनको ऐड कर लो, 9 और 9, 18 नंबर मेरे पूरे हो गए और एक डिजिट मेरा बच गया। ओके, अब देखो संख्या कैसे लिखी गई। संख्या इस तरीके से लिखी गई है कि आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4, और ऐसे करते हुए 16 17 18। 18 संख्या हो गई और एक अंक और है, तो 18 से आगे 19 आएगा, लेकिन एक ही अंक लेना है, तो हम यहाँ पे इसको काट देंगे। इससे में कोई मतलब नहीं है, तो हमें मतलब होगा केवल एक अंक से। 18 से आगे 19 आएगी, तो हमें उसका एक अंक चाहिए, और वो कौन सा होगा? 1। तो हमारे पास लास्ट के 3 अंक पूछे हैं उसने, तो लास्ट के 3 अंक हमारे पास कौन से होंगे? 181। तो राइट आंसर होगा 181। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? चलो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ अभी भी थोड़ी ही बात समझ में आई है, लेकिन कोई बात ना मेरे लाल, हम समझा के छोड़ेंगे। चलो ये सवाल पढ़ो। बस एक ही बात याद रखो, 1 से 9 तक संख्या लोग तो 9 अंक होंगे, 9 ही संख्या होंगी। 1 से लेके 99 तक 99 नंबर होंगे, 189 डिजिट होंगे। 1 से लेके 999 तक 2889 अंक होंगे। 1 से लेके 9999 तक 3889 अंक होंगे। ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर कितने अंकों तक संख्या लिखी हुई है? 125 अंकों तक संख्या लिखी हुई है। इसका मतलब 189 से कम ही अंक हैं। ये संख्या 189 से कम है, और 189 से कम होने का मतलब है कि 2 डिजिट तक ही बात हो रही है संख्याओं की। देखो हम लोग जान गए कि सर 1 से लेकर 9 तक कुल 9 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या एक अंक की। ठीक है, तो आपका 9 डिजिट आ गए। वेरी गुड। अब हमें पता है 10 से स्टार्ट करेंगे, कितनी संख्या होंगी पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि प्रत्येक संख्या में 2 अंक होने वाले हैं, और इस प्रकार 125 अंक हैं, 9 अंकों का पता चल गया। घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 116 अंक। अब वही 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बन रही है, और मेरे पास टोटल, इसको ऐसे निकाल सकते हो आप, इसको x मान लो, x इंटू 2d बराबर ये, तो 2 से भाग दोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगी? x की वैल्यू निकल जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पर आप लोग 116 को भाग दीजिए 2 से, तो आपके पास कितना बनेगा? 58। ये नंबर होंगे 58। ये आपके पास 58 नंबर आ गए। ये लीजिए 58 नंबर आ गए आपके पास। बात क्लियर? अब आप लोग इन्हें ऐड कर दीजिए। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 67 नंबर। तो अब आपके पास कुल 67 नंबर हैं इस सिस्टम में, इस पूरे एक दिए हुए वैल्यू में। अब आपके पास संख्या ऐसे रही होगी 66, 67, आगे 68, 69, लेकिन हमें तो पता है इसमें टोटल 67 ही हैं। लास्ट के 4 पूछ रहा है, तो आगे ऐसे लिखा हुआ होगा 65, मतलब पीछे 64, 63 ऐसे, और स्टार्ट कहाँ था? 1 2 3 4, ऐसे एक नंबर बनता हुआ चल रहा था। तो लास्ट के 4 हमसे पूछा, तो लास्ट के 4 ही हो जाएंगे। 6667। समझ में आ गया क्या? तो ये लीजिए, हमने सवाल को कर दिया। अब हम स्पीड बढ़ाएंगे इस सवाल में। ये हमारा आंसर है 6667। समझ गए?
चले आगे हम लोग। यस, देखो पिछले सवाल में हमारे पास 28 अंक थे जो कि 189 से कम है, तो हमने 2 अंकों तक ही लिया। ठीक, इस सवाल में भी 27 अंक थे हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, 27 अंक थे जो कि 189 से कम है, तो हमने 2 डिजिट तक ही समझ गए कि ये संख्या 2 अंकों तक की गई होगी। ओके, आगे चलो। चलो एक और सवाल करो। देखो इसमें भी लास्ट की वैल्यू देखो 189 से कम है, तो इसका मतलब समझ गए आप लोग क्या होगा, संख्या 2 अंकों तक ही गई होगी। ठीक है, चलो करो आप लोग इस सवाल को, देखते हैं कौन करेगा इस सवाल को। मैं यहाँ पर वेट करता हूँ आपका। चलें जी, देखो भैया, हमको पता लग गया कि 1 से 9 तक हमें बताया 9 संख्या होने वाली हैं, प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट होगा, तो टोटल 9 अंक हमारे पास बनेंगे। हमको अब पता है कि 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाएंगी 10 से, और अब प्रत्येक संख्या में 2 अंक होने वाले हैं। हमें ये पता लग गया कि 176 अंक हैं हमारे पास। 9 अंकों की बात हमने कर दी, तो हम क्या करेंगे, 176 में से घटा देंगे 9, तो हमारे पास कितने अंक बचेंगे, 167 अंक बचे। वही 2 से भाग दे देंगे हम लोग, तो जब 2 से भाग देंगे आप लोग, ये पेन भी हमें मोटा लेना चाहिए ना थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पर 2 से भाग देंगे। 167 डिजिट, 2 से भाग लगाएंगे 167 को, डिवाइड बाई 2, भाग देंगे हम लोग 8, 3, इतने नंबर होंगे, एक बचेगा, 1 डिजिट आएगा हमारे पास, 1 डिजिट। बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब 83 नंबर हमारे पास हो गए। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 92। 92 नंबर हो गए हमारे पास पूरे, और 1 डिजिट हमारे पास बच गया, 1 डिजिट। अब आपको समझ में आ गई कि ये जो भी यहाँ पे अंक लिखे हैं उसमें कुल 92 नंबर्स, 92 संख्याएं बनेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे संख्या बनी हुई होगी 92, 91, 90, इस तरीके से। एक अंक और लेना है तो इससे आगे वाली पूरी संख्या तो 93 आएगी, लेकिन 93 का हमें एक ही अंक लेना है, दैट मीन्स 9 लेना है। तो इसका मतलब लास्ट के 3 अंक हमारे पास क्या होने वाले हैं, बतलाइए भाई साहब। हमारे पास तो गुरुदेव ये 929, तो राइट आंसर होगा 929। बताओ सवाल समझ में आया या नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आंसर हमने मैच कर लिया, 929 बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलो, कराता चलूँगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएंगे। सवाल मेरे पास बहुत हैं, करो आप लोग सवाल फटाफट तेजी के साथ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, पहले आप करो, फंस सकते हो इसमें आप लोग, मैं वेट करता हूँ आपका। यहाँ पर ध्यान से देखो 209, 209 अंक। अब मैंने आपको बताया था 1 से लेके 99 तक कितने अंक होते हैं, 189 अंक होते हैं, लेकिन हम तो कितने अंकों तक पहुंच गए, 209, 189 से ज़्यादा है। इसका मतलब अब हम लोग आगे निकल चुके, 99 से 2 अंकों की संख्या बन रही थी 99 तक, इसका मतलब अब कुछ संख्या 3 अंकों की भी आ गई होंगी, तो हमें फिर 100 से आगे जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलो एक बार ट्राई करो, बताओ कितना आंसर बनेगा, करें हम लोग ट्राई। भैया बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को, हाँ सुनो, सुनो जी। देखो अब हम करेंगे बेस 1 से लेकर 99 तक लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि अब हम 3 अंकों की संख्या पर पहुंच रहे हैं, तो इस स्थिति में हम लोग डायरेक्ट ये लेंगे 1 से 99 तक। अब मुझे बतलाओ कितने नंबर होंगे टोटल, 99 ही होंगे 1 से लेके 99 तक, तो प्रत्येक संख्या 1 अंक की, तो यहाँ पर
प्रत्येक संख्या एक अंक की नहीं है भाई साहब, हमने डायरेक्ट ही याद कराया था आपको। ठीक, इसमें एक अंक वाली भी हैं और दो अंक वाली भी हैं। ठीक, तो इतना बताया था कि 189 डिजिट होंगे। बस ये डाटा आपको याद है सीधे सीधे। अब हम पहुंच गए आगे, नहीं पता कहाँ तक संख्या गई है 100 से आगे, लेकिन इतना तो पता है हमें कि अब संख्या 3 अंकों की होंगी 100 से आगे। और हमें पता है 209 डिजिट से हम लोगों ने 189 तक की बात कर ली। घटा दीजिए आप लोग, घटाने के बाद कितना बचेगा? 20 बचेगा, 20 डिजिट। अब जो संख्या है 3 अंकों से मिलकर बनती है एक संख्या, 3 अंकों से मिलकर बनती है एक संख्या। आपके पास टोटल अंक हैं, तो टोटल अंक में यदि 3 से भाग दे दें, 3 से भाग देंगे आप, तो कितना बनेगा आपके पास? 3 छंग 18, 6 नंबर तो आपके बन गए, साथ में 2 डिजिट बनेंगे, 2 डिजिट। बात क्लियर है क्या? यस सर जी, बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 संख्याएं बनने वाली हैं, 6 संख्याएं हमारी बन गई। ऐड कर दो आप लोग इन्हें, कितना आएगा? 105। मतलब 105 नंबर हमारे पास बन गए, 105 संख्या आ गई, साथ में 2 अंक भी और रहने वाले हैं, 2 डिजिट। बात क्लियर है क्या? तो अब हमारे पास इस सिस्टम में कुल 105 संख्या है, बाकी के आगे 2 अंक भी लेने हैं, तो 105 होगा, यहाँ 104 होगा, फिर 103। हालांकि उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे के 2 अंक आप लिख लो। क्या लिखेंगे आप लोग? 106। अब आपको 2 ही अंक लेने हैं इसमें, तो 6 छोड़ देंगे, तो आपके पास लास्ट के कितने अंक देखने हैं? 5। तो लास्ट के ये लीजिए 5, देख लो कहाँ तक बनेंगे, यहाँ तक बनेंगे लास्ट के 5 अंक। ठीक, तो 105 10, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बताओ फीलिंग आ रही है या नहीं कि सर सवाल समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया तो बस एक ही काम करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट तो आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे। हमें थोड़ा सा प्यार दो भैया, गरीब टीचर हैं, बिल्कुल तुच्छ और छोटे से टीचर हैं, खुशी खुशी पढ़ा रहे हैं, दिल में बहुत दर्द है, लेकिन बात को समझो रे लाला, समझो बात को। चलो बेटा चलो, ये लो। खैर तुम ना समझोगे बेटा हमारे दर्द को, मत समझो, हम तो अपने दर्द के साथ ही खुश हैं, जी लेंगे अपने दर्द के साथ हम लोग। हाँ करो, 3 8 6, करो फटाफट करो तेजी से। करें? देखो जी बाबूजी, हमें पता है क्योंकि अब 3 8 6 189 से ऊपर की ही बात जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर हैं यहाँ से यहाँ तक, पता ही है हमें 99 नंबर हैं, और टोटल 189 अंक हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे तो से आगे संख्या स्टार्ट हो जाएंगी। अब पता है प्रत्येक संख्या में 3 अंक होने ही वाले हैं। हमने बात कर ली 386 में से 189 तक, तो हम घटा देंगे इसको, तो हमारे पास 16 में से 9 जाएगा 7, 7 यहाँ 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1। ठीक है, हमारे पास ये बच गया। 3 अंकों के मिलने से एक संख्या बन रही है, इसका मतलब 187 डिवाइड बाई 3, तो 3 छंग 18, और हमारे पास 3 दूनी 6। ठीक, और प्लस के 1 डिजिट, ये बनेगा। हमें पता लग गया सर 62 नंबर पूरे पूरे होंगे। ठीक, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, हमारे पास 9 6 15 150, और 11 ये तो 161 आएगा। टोटल 161 नंबर प्लस 1 डिजिट। ठीक, आंसर बताओ फटाफट क्या बनेगा? अब हमें एकदम पता लग गया सर 161, और 1 डिजिट और लेना है, तो अगला तो 162 होगा, 162 होगा। इसका एक ही तो डिजिट लेना है, तो ये हम छोड़ देंगे। हमसे पूछे 5 अंक, तो अभी कितने अंक हुए हमारे पास? 4 ही हुए। 161 था, 161 से पहले क्या आएगा? 160 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 160। ठीक, तो हमारे पास 5 अंक लेने हैं, तो हम लोग लेंगे 3 और 2 5। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने?
एक बार चेक करेंगे हम लोग। 161 कैसे लिख लिया? 151 आना चाहिए, नहीं 161 सही लिखा है। हम एक बार चेक करेंगे 5 अंक क्या है। ठीक है, आंसर है हमारा लास्ट के 5 अंक। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ से बैठ रहे हैं 01611। कुछ गड़बड़ की है भाई हमने, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। हमने देखा 386 है, घटाने वटाने में कोई गड़बड़ हो सकती है हमसे। 386 तो हमने इधर लिया 16, 16 में से 9 गया, हमारे पास बचा 7। ठीक है, यहाँ बचा 7, इधर से लिए 17, 17 में से 8 गया 9, तो यहाँ पे 9 ना चाहिए ना, हमने 8 कैसे लिख लिया? ठीक है, तो ये गड़बड़ हमारी हो गई। 197, 197 अंक चेंज करना पड़ेगा यहाँ से हमें आगे सारा कुछ। ये लीजिए, तो अब हमें पता चला कि 197 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास 3 छंग 18, एक इधर, तो 3 पंजे 15, ये नंबर हो गए और बचे हमारे पास कितने? 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर 65 आएगा, ये लिखेंगे हम लोग 65। अनर्थ कर रहा हूँ, अनर्थ, इस कलयुग की दुनिया में मैं कर रहा हूँ पाप, तो 65 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इन्हें जोड़ लेंगे तो हमारे पास 164 आएगा, नंबर हो गए 164, और भाई हमारे ये क्या हो गए? 2 डिजिट हो गए। बात समझ में आ गई क्या बाबू? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से जो खिचड़ी पक रही थी वो गलत पक गई थी। अब देखो हमारे पास 164, 164, और इससे पहले 163, इससे आगे 165, कितने डिजिट लेने हैं इसके? 2, तो मतलब हम ये छोड़ देंगे। अब देख लो यहाँ से 5, ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया 16416, 16416, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? ऐसे करना है, तो आप लोग 16416 ये सवाल करो फटाफट। चलो देखते हैं हम लोग क्या है मैटर, पूरा मैटर सॉल्व करेंगे अभी के अभी। देखो जी 176, हालांकि सवाल खुद कर सकते हो आप लोग, कर लोगे आप लोग इसे? ठीक है, मैं छोड़ता हूँ क्योंकि 176 है, 189 से कम है, इसे आप कर लोगे। ये करो जरा आप लोग, 1840 अंक तक दिया हुआ है, लास्ट के 5 अंक आपको निकालने हैं। प्यारा सवाल है। अब मेरी बात सुनो, मेरी ही सुनो। हमको पता है 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, 1 से लेकर 99 तक 189 अंक, 1 से लेकर 999 तक 2889 अंक। 2889 से तो कम है, इसका मतलब 2 अंकों तक ही बात हो रही है? कितनी? 3 अंकों तक रे लाला। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक बात नहीं आप एक ही बताओ बस, या आप आधी बात बताओ। 9 अंक है, लिख देता हूँ फिर से, और 1 से लेकर 99 तक 189 अंक है, याद करा रहा हूँ आपको बार बार लिखा के। 999 तक कितने हैं? मेरे साथ साथ रिवाइज करो, 2889 अंक हैं। ठीक, 2889 से कम है क्या? यस सर कम है। इसका मतलब हम इस बार बेस कहाँ से कहाँ तक लेंगे? हमने बेस अगर ले लिया, अगर हम 999 तक ले लें तो हमें तो 2889 लिखना पड़ेगा, इसका मतलब हम डबल तक ही बेस लेंगे। समझ गए ना बात को कैसे ले रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर 199 तक हमारे पास 99 नंबर्स, 189, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। हमें पता है अब 100 से स्टार्ट हो जाएंगी संख्या, जाएंगी 3 अंकों वाली। अब प्रत्येक संख्या में 3 अंक होंगे, और हमारे पास बात कर ली 1840 तक, तो 1840 तक हमने बात कर ली। घटा देंगे, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1, और 3 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, और ये 17 में से
एक गया 16, 1651 डिजिट हैं ये हमारे पास, 1651 डिजिट, और हम डिवाइड कर देंगे इसे 3 से, तो हमारे पास 3 पंजे 15, एक इधर जाएगा 3 पंजे 15, और भाग नहीं जाएगा तो 0, तो ये तो आ गए इतने हमारे पास नंबर। ठीक है, इतने नंबर प्लस एक डिजिट, एक डिजिट। क्लियर है बात? यस सर, बिल्कुल क्लियर है जी। आगे चलो जी, पीछे तो देखो, पीछे पीछे देखो। 550, तो हमारे पास कितना हो गया? 550। ये संख्या है और ये भी संख्या है, तो हम लोग इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9, 9 5 14, 4 कैरी 1, 5 और 1 कितना? 6। इतनी संख्याएं आ गई, और साथ में हमें एक अंक भी लेना है। तो भाई अब अपना आंसर बन गया, सवाल बन गया, कोई डरने वाली बात है नहीं। लास्ट के 5 अंक निकालने हैं, तो 649। इससे पहली संख्या 648 रही होगी। अब इससे आगे 650 आएगा, 650, लेकिन हमें तो एक अंक चाहिए, तो ये हम काट देंगे। तो हमें क्या चाहिए? लास्ट के 5 अंक, तो ये लीजिए 2 4 और 1 5। ठीक, तो 86496, 86496, 86496 ऑप्शन डी। करोगे ना? कैसे पकड़ रहा हूँ सवाल को, बार बार प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। मैं भी हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। चलो अब मैं थोड़ा चुप रहता हूँ और आप करो, क्योंकि बोलते बोलते मुंह दुखने लगा है। वैसा ही सवाल है, करिए आप लोग फटाफट तेजी के साथ में। करें भाई? चलो करते हैं। हाँ, ड्यूटी करके भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, शरीर शाम तक दुखने लगता है। हम्म, चलो जी ये सवाल करते हैं। 1 to 99। अब मैं छोड़ने वाला हूँ कुछ सवाल इसके बाद फटाफट। 1 to 99, 99 नंबर, 189 डिजिट। 100 से 3 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाएंगी। प्रत्येक संख्या में 3 अंक होंगे। इस प्रकार हमारे पास कितने अंक बनेंगे? हम लोग 1853 में से घटा देंगे 189 को। हमने घटाया, 13 में से 9 गया 4, और 4 14 में से 8 गया 6। ठीक है, और 17 में से 1 गया 16। यदि मैं बिल्कुल सही हूँ तो इतना आपका बनना चाहिए। 3 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है, तो 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 3 पंजे 15, एक इधर 3 पंजे 15, एक इधर 3 चौक 12। तो ये इतनी संख्या हमारे पास बनी, और 2 अंक हमारे पास बन गए, 5 5 4। तो 5 5
4 नंबर हमारे पास बन गए। इन्हें हम लोग ऐड कर देंगे। 9 4 13 3 कैरी 1, 9 5 14 और एक 15, 5 कैरी 1, 5 और एक 6, इतनी संख्याएं हैं और 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट। हमें लास्ट के 5 अंक निकालने हैं, तो 653 से पहले 652 रहा होगा और अगली संख्या लिखेंगे उसके 2 डिजिट, तो 654, 654, 2 डिजिट लेने हैं इसके, ये लीजिए, और 5 अंक यहाँ से यहाँ तक बनेंगे, तो 65365, 65365 ये आपका आंसर होगा। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं कुछ सवाल आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ये सवाल आप लोग कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। ये सवाल 2175, ये भी वैसा ही है, सेम। अब देखो हमारे पास यहां से टाइप 3 स्टार्ट हो गया। अब आप बताओ इसमें कितने अंक होंगे हमारे पास। अगर आप लोग ये बता दोगे तो आज ही आपको मेरा आशीर्वाद मिल जाएगा, वरना 100 साल की तपस्या करने के बाद भी मेरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये लो, अब देखो मेरे चांद, मुझे एक बात बताओ, 10 की पावर 1, इसमें कितने अंक आएंगे। आप कहोगे सर 2 अंक आएंगे जी, 2 अंक, वेरी वेरी गुड। 10 की पावर 2 कितना आएगा, 100 आएगा। कितने अंक बने इसमें, 3 अंक बने सर इसमें, 1 2 3, 10 की पावर 3 कितना आएगा, 1000। कितने अंक बने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 अंक बने, 10 की पावर 4, 4 जीरो लगेंगे मतलब, तो 5 अंक बने। 10 की पावर 6, इसमें बनेंगे 6 अंक, 10 की पावर 6, इसमें बनेंगे 7 अंक, 10 की पावर 7, इसमें बनेंगे 8 अंक। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सर क्या चीज़ नोटिस करें, कि अगर पावर 1 है तो अंक बने 2, पावर 1 है तो अंक बने 2, अगर पावर 2 है तो अंक बने 3। बात समझ में आ रही है। पावर 3 है तो अंक बने 4, पावर 4 है तो अंक बने 5, पावर 5 है तो अंक बने 6। तेरा मतलब क्या है, अब बताता हूं तेरा मतलब क्या है। तेरा मतलब ये है कि अगर 10 की पावर कुछ भी हो तो उससे एक ज्यादा, मतलब n+1 अंक होंगे। बताओ अब तेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी 10 की पावर हो, अंकों की संख्या उसकी घात से एक ज्यादा। आजा आजा मेरे भाई, गणित पढ़ ले। देखो 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10। मुझे एक बात बताओ, एक बात बता दे बाबू, अगर लिखा हुआ है ए, ठीक है, लिखा हुआ है क्या, ए, और यहां पर पावर है इसकी n, और यहां पर लिखा हुआ है b, और इसकी पावर है n, घात सेम है। क्या है घात, घात है सेम। अगर घात सेम हो तो इन आधारों की क्या कर दो, आपस में गुणा, इन आधारों की आपस में गुणा कर सकते हो। दैट मीन्स एक बी की कर दी गुणा, या आप ऐसे लिख लो a इंटू बी, दोनों की पावर एक ही है तो एक ही छत के नीचे दोनों रह सकते हैं। नहीं समझे सर, समझा देता हूं, बिल्कुल अभी समझा देता हूं। 2 की पावर 10, 5 की पावर 10, दोनों की पावर सेम, मल्टीप्लाई कर दो बेस की, तो 2 इंटू 5, दोनों एक ही छत के नीचे रह सकते हैं, ठीक। तो 2 पंजे 10, और 10 की पावर 10, और जब 10 की पावर 10 है तो एक ज़्यादा, 11 अंक होंगे। बात समझ में आई क्या, बताओ। मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, या सिर के ऊपर जा रहा। बेहतरीन मजाक गुरुदेव। लो अब मैं तुम्हें बन के दिखाता हूं बेहतरीन वाला। अब कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं कर रहा हूं। ये लो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। अब आपको चेंज करना है 10 की पावर में, ये 10 की पावर में आप कैसे चेंज करोगे इसको, बस वही देखना है। और मुझे 82 तो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है, 82 तो मुझे बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। ये 82 नहीं है,
ये 82 तो बिल्कुल नहीं है। ये 2 की पावर कितना होना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ है सवाल में। 25 की पावर तो बिल्कुल ठीक है। और ये बनेगा यहाँ से, चेक करना पड़ेगा भाई मुझे कितना है एक बार सवाल को, क्योंकि मुझे सवाल याद था ये। बिल्कुल प्यार भरा सवाल है। 8 की पावर 232, ये है 8 की पावर 232। तो 8 की पावर 232 इंटू 25 की पावर 348, ये बिल्कुल सही सवाल था इसका। इसका आंसर आप लोग कर दीजिए। बताइएगा मुझे आप लोग क्या करेंगे इसका उत्तर। जल्दी से कॉपी पेन में लिखो, आंसर बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आपको 2 लाना है बेस और 5 लाना है बेस, तभी तो कहीं ना कहीं 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 10 बनेगा। और 2 और 5 की मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो जब मैंने बताया कि पावर सेम हो। अब ये बताया पावर सेम भी होनी चाहिए, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने क्या करना है फिर, आपने तो यही करना है कि 2 और 5 की पावर सेम ही बनेगी। चलो जी। अब मुझे एक बात बताओ, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 8 क्या है, 2 की पावर 3। और बाहिर पावर कितनी है, 232। और यहाँ 25 को क्या लिख सकते हो सर, 5 की पावर 2। और बाहिर कितनी है, 348। 3 की मल्टीप्लाई, आपको ये रूल पता होना चाहिए क्या, कि यदि a की पावर m बाहर n, तो इन m और n की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो हम लोग 2 की पावर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 696, 696। सेम यहाँ पे भी वही काम होना है, 2 की मल्टीप्लाई तो 696, घात सेम तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 2 10, 10 की पावर कितना, 696। आंसर आपके कदमों में आ गया, 697। एक ज़्यादा, 697। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है मेरे भाई, शेयर वेयर कर देना सेशन को यार, बहुत मेहनत लगती है यार। ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग जरूर शेयर करना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं हंसी मजाक के साथ पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे, मेरे अंदर ये लालसा नहीं है कि इस वीडियो को शेयर किया जाए, इस वीडियो को देखा जाए। मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़ें, मैं इनको कुछ सिखा पाऊँ। भले ही मैं ट्रैक मैन हूँ वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, भले ही मैं ग्रुप डी कर्मचारी हूँ, ट्रैक मैन हूँ वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कोई भी जॉब ना होते हुए भी ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। आई एम नॉट द बेस्ट वन, आई एम द वर्स्ट वन। मैं सबसे बेकार हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ आप एक बार देख लो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। 2010 से मैं पढ़ाने के क्षेत्र में हूँ। बहुत छोटी शुरुआत की थी यार, छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, दूसरी तीसरी के बच्चों को। वहाँ से धीरे 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 यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे पहुँचूंगा, इफ़ आपने सपोर्ट किया तो दिल मत दुखाना अपने भाई का, दोस्त का, प्यार देना ऐसे ही। देखो ये सवाल है, अच्छा जी ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, पेंट कर देते हैं। ठीक है, इसका करो जरा पोस्टमार्टम आप लोग, बताओ तेजी के साथ क्या होगा इसका आंसर। देखो इसको आप लोग 4, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। और यहाँ पर 4 की पावर कितनी है, 5 टाइम 1। तो यहाँ पर 5 टाइम 1, तो फिर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2, 2, 2, 2 जाएगी। और 5 की पावर ऑलरेडी, ऑलरेडी 2, 2, 2, 2, 2 है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी कितना, 10। जब 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ पर 2, 2, 2, और इसमें आप एक ऐड कर दोगे तो लास्ट में क्या जाएगा, 2, 2, 2, 2, 3। तो ये लो बाबू, बाबू बाबू, आंसर आ गया। चलो 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 चलो, ये लो। अब ये सवाल पढ़ो, फटाफट करो, वेट करता हूँ आपके आंसर का।
अगर सवाल आपसे बनने लगे हैं इसका मतलब आप अच्छी दिशा में हैं, सही जगह पढ़ रहे हैं और पेपर में भी सवाल आप करके आएंगे। चलो हम लोग एक बार प्रयास करते हैं मिलके। क्या है मामला? 16 है ना, तो 16 को आप 2 की पावर 8 लिख सकते हो, सॉरी 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हो। तो 2 की पावर जब 4 आप लिखोगे, इसमें क्यों ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे 400, और 32 तिया 108, 32 चौका 108, तो 400 500 128, 32 चौका 128, और ये 400 तो ये 528। ठीक है, 528। यहाँ पर भी वही काम करिए, इसका 3 गुना करेंगे तो 17 तिया 51, यानी कि 510, और 6 तिया 18, ये भी 528 बनेगा। तो 5 की पावर कितना? 528। वही सेम तरीका 10 की पावर 528, सवाल लिखना भी नहीं है, मन ही मन मुस्कुरा के आंसर कर दोगे, 529। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया, कर लोगे ना। नेक्स्ट, ये सवाल देखो बाबू क्या है। अच्छा ये सवाल प्यारा है बहुत, इसको आप लोग एक बार करो, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और पूरा पूरा प्रयास करूंगा। एक चीज़ और बता दूं, आप G500 ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर मैं क्लास के लिंक शेयर करता रहता हूं। और बच्चे कुछ इंटरेस्ट कम ले रहे हैं अभी उस ग्रुप में पढ़ने को, कुछ हैं जो पढ़ रहे हैं अच्छे से, लेकिन कुछ लोग विद्वान हैं थोड़े से, वो लोग ध्यान कम दे रहे हैं। बट खैर कोई बात नहीं, बच्चे के पास बहुत ऑप्शन है पढ़ने के, तो वो कन्फ्यूज़ है कहाँ पढ़े कहाँ ना पढ़ूँ, वो खैर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, इफ़ यू आर सीरियस टू लर्न फ्रॉम मी, तो आपको करना क्या है, ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं, कोई आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। केमिस्ट्री का नोट्स मैंने डाल दिया है, अब मैं नेक्स्ट जो फिजिक्स का नोट्स डालने वाला हूँ उसमें। देखो ये सवाल क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 1, ये कितना आएगा? अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 2 1, इसको जोड़े कितना आएगा? मैं लिखता हूँ 1 + 2 3 4 3 2 1, कितना आएगा? देखते जाओ बताते जाओ। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आपने बताया सर 2 3 4, वेरी गुड। आपने बताया सर 4 7 और 2 9, वेरी गुड। आपने बताया सर ये कितना होगा? 6 4 10, 2 12 और 4 16, ठीक है ये आया। आपने कहा सर ये होगा आपका 8 6 14, 4 18, 5 23 और 2 कितना? 25। अब देखो हम इस चीज़ को ऐसे ना पढ़ के हम लोग इसे ऐसे देखें, सर 2 की पावर 2, इसको ऐसे ना देख के हम देखें सर 3 की पावर 2, इसको ऐसे ना देखो 4 की पावर 2 देखो, इसको बिल्कुल ऐसे मत देखो 5 की पावर से 2 देखो। ओके, अब हमने पैटर्न समझा। यहाँ पर पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि अगर 1 + 2 फिर घटना स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 तक बढ़ा, फिर 3 से आगे 2 1, मतलब 1 2 3 और 3 2 1, यहीं से 1 2 3 4 और फिर घटना स्टार्ट 1 तक, 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1। ऐसा पैटर्न यदि है तो आंसर इसका स्क्वायर होता है, मतलब जो सम होगा वो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर ही सम होगा, इसका स्क्वायर ही सम होगा, इसका स्क्वायर ही सम होगा। पढ़ी क्या पल्ले? बताओ बताओ बताओ, पल्ले पड़ गई होगी। अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से भाई, देखो इस बात के पैसे थे, वैसे तो इस बात के बहुत पैसे थे, फिर ही मैं बता दी मैंने बात। लो अब आ जाओ इस सवाल पे, अब आ जाओ इस सवाल पे। नहीं समझे? तेरा मतलब के है, आ जाओ मतलब समझाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए कहाँ तक गई ये सीरीज या ये सिस्टम? 100 तक गया। 100 के बाद 99 98 97 96 95 94 93, आहा आहा आहा, 1 तक चला गया। तो वही पहले बढ़ा 100 तक, फिर 100 से घटते घटते 1 तक चला गया। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा? 100 का स्क्वायर। और 100 को भी आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2, और बाहर पावर कितनी है? 2, तो 10 की पावर कितना हो गया? 4। तो 4 से 1 ऐड कर दो, कितना आएगा आंसर? 5।
लेकिन आपको 5 दिख रहा होगा, 5 दिख रहा है तो बिल्कुल 5 आंसर। कुल अंकों की संख्या 5। बताओ आंसर सभी का सेटिस्फैक्टरी है, समझ में आया या नहीं? यस और नो? चलो अब हम देखते हैं और सवाल। और भैया यहाँ तक ही एंड था हमारे पास। तो अब मैं सभी साथियों से फिर से विनती करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है। मेरी जो ड्यूटी है आपको पता है, रेलवे में अगर आप जॉब कर रहे हैं, करेंगे तो ट्रैकमैन आप जाके देखो दूसरे चैनल पे, द लाइफ आई स्टडी पे, ट्रैकमैन की कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मैं दिन भर 10 घंटे की ड्यूटी धूप में, खुले आसमान के नीचे, सर्दी गर्मी बरसात में काम करने के बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर आता हूँ। बहुत मेहनत लगती है, मैं खुद की भी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ आपके चक्कर में। और ईमानदारी से ये मेरा लास्ट प्रयास है, इस बार यूट्यूब पर ये मेरा लास्ट प्रयास है और मैं बहुत अच्छे से इस प्रयास को निभाऊंगा भी, बहुत मेहनत करूंगा आपके साथ। लास्ट प्रयास है मेरा। मेरी उम्मीदें ऐसी हैं कि आप मेरा पूरा सहयोग समर्थन देंगे और आपके समर्थन सहयोग से मैं बहुत आगे जाऊंगा और बहुत अच्छा करूंगा पढ़ाने के क्षेत्र में। और क्योंकि मेरा लास्ट चांस है ये, लास्ट बार मैं यूट्यूब पे अपने आप को देख रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ अच्छा ही करूँगा, खुद की पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, शायद आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ, कुछ बेहतरीन बन के आऊँ आपके सामने। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा साथ देंगे, वीडियोस को जहाँ पे मैं कहूँ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी लिख दिया करो प्यारे प्यारे, ताकि मेरा दिन अच्छा हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय। सभी साथियों को ढेर सारा प्यार।